तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3, 4, 5 को। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना और कमेंट करना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अकीरा होता है वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को देख रहा होता है और ये कहता है क्या ये मॉन्स्टर सही में जिंदा है। तभी यहाँ पे एमिलिया कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन कमाल की बात है कि ये सही में एक ड्रैगन था, अब एक बिल्ली बन चुका है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है उठ जाता है और ये बोलते है कि मैंने सोचा भी नहीं कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है मुझे बीट कर दिया, लेकिन मैं तुम लोगों से यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तभी अकीरा कहता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है ये जो है बात कर सकता है। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ, मैं भी जो एल्फ गर्ल की तरह बात कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें जो एक संदेश देना चाहता हूँ। असल में जो डीमन लॉर्ड हैं वो जो है तुम्हें ढूंढ रहे हैं अकीरा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है लेट जाता है और ये कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तभी अकीरा कहता है कि आखिरकार जो डीमन लॉर्ड हैं वो जो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जिस पे मॉन्स्टर कहता है कि देखो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी अकीरा कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तभी एमिलिया कहती कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये जो है क्लियर नहीं होगा। अगर ये लेवल क्लियर नहीं हुआ तो गेट नहीं खुलेगा, इसलिए तुम्हें इसे मारना ही होगा। अकीरा कहते कि देखो मुझे जो बिल्लियाँ हैं वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। तभी यहाँ पे जो कैट होती है ये बोलती कि तुम मुझे मार डालो वरना यहाँ पे तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। अकीरा कहता है कि यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है इसे जो है मारे बिना यहाँ से जो है बाहर निकलने का। जिस पे एमिलिया कहती कि फिर तो यहाँ पे एक ही तरीका है कि तुम इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना लो। तभी यहाँ पे कैट कहती कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और सही में ये होता भी है कि नहीं होता ये इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत साल पहले से जो हीरो है उसी ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, बस उसके बाद कोई भी इंसान किसी भी एनिमल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया। तभी यहाँ पे एमिलिया कहती कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तुम्हें जो है माना को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम माना कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अकीरा बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी एमिलिया कहती क्या तुम एक बिल्ली के लिए अपनी जान दे दोगे। अकीरा बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे इस बिल्ली के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसके लिए जान दे सकता हूँ। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे नाम देना होगा, है ना। जिस पे एल्फ कहते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हम देखते कि अकीरा यहाँ पे जो नाम है वो दे देता है। एमिलिया कहते कि अब तैयार हो जाओ, बस यहाँ पे मैजिक स्टार्ट होने वाला है। कैट कहते कि तुम सही में मेरे लिए जान देने वाले हो। तो अकीरा कहते कि हाँ बिल्कुल। तभी एमिलिया कहते कि आखिरकार तुम एक कैट के लिए जान क्यों दे रहे हो। अकीरा बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं मरने वाला। अकीरा को पूरा यकीन है कि वो नहीं मरने वाला। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है प्रोसेसिंग और हम देखते कि अकीरा के पास बहुत सारा जो माना है वो इकट्ठा होने लग जाता है। तभी हम देखते कि अकीरा एक जो होता है समुद्र के अंदर डूब रहा होता है और जैसे ही अकीरा समुद्र की गहराइयों में पहुंचता है इसे जो एक शहर दिखाई देता है जहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो है बहुत सारे इंसानों को मार रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि देखो अगर तुम मुझे मार डालोगे तभी तुम यहाँ से जा पाओगे, लेकिन अगर मैं तुमको मार डाला तो तुम जो है मर जाओगे, तो जल्दी करो मुझे मार डालो। हम देखते कि मॉन्स्टर ने अपने बहुत बड़े बड़े जो नेल्स है वो निकाल लिए होते हैं और अकीरा जो होता है आगे गिर रहा होता है। तभी हम देखते कि अकीरा के पेट में जो नेल्स हैं वो जो है घुस जाते हैं। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार तुमने जो ये सब क्यों किया है। तो अकीरा बोलते क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको नहीं मारना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम इंसानों को मार मार के यहाँ पे जो है थक चुके हो। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहती है लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को मारा है। अकीरा बोलते कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम नहीं मारने वाले। तभी नाइट बोलता है देखो मैं एक मॉन्स्टर हूँ तभी तुम मुझे अपने साथ रखोगे। अकीरा बोलते कि देखो जरूरी नहीं कि हर मॉन्स्टर का काम यही हो कि वो यहाँ पे इंसानों को मारे। फिर हम देखते कि अकीरा जो होता है यहाँ पे नाइट को जो है पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि जो नाइट है वो एक छोटी सी बिल्ली में तब्दील हो गया है और हम देखते कि अकीरा ने फाइनली यहाँ पे नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जो होता है यहाँ पे होश में आ जाता है और यहीं पे एमिलिया कहती कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम दोनों की जो आत्माएं हैं अब जो है जुड़ गई हैं। अगर तुम में से कोई एक मरा तो दूसरा बंदा अपने आप ही मर जाएगा। नाइट कहते कि मास्टर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ पे आपने जो नाम दिया है
वो जो है बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है। जिसके बाद एमिलिया भी जो होती है अपना नाम बताती है। एमिलिया बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई नाइट। नाइट बोलते कि मुझे भी। तभी हम देखते कि एक टेलीपोर्टेशन गेट यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे नाइट कहता है कि शायद से डंजन ने हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है मान लिया है। असल में ये जगह तुम्हें वहाँ पे ले जाएगी जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। जिसके बाद अकीरा बोलते कि वैसे ही कब तक रहेगा। नाइट बोलते कि जब तक हम इसे इस्तेमाल नहीं करते जब तक ये यहाँ पे रहेगा। तो अकीरा बोलते कि चलो ठीक है, जब तक हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, जिसके बाद ही हम जेस का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखते कि ये लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत करने लग जाते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे को ठीक से जान पाएं। नेक्स्ट सीन में हम हीरोज़ को देखते हैं जो एक नई सिटी में आ जाते हैं। हीरोज़ जो होते हैं नई सिटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहीं पे लड़के कहते कि हमने हीरो के साथ आके कोई गलती नहीं करी। फिर ये लोग जो होते हैं होटल के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी होटल के अंदर बैठे हुए होते हैं। ये सभी जो होते अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं ताकि इनकी पहचान छुप जाए। साथ ही जो लड़कियां होती हैं वो भी जो होती हैं कपड़े बदल लेती हैं। तभी यहाँ पे हीरो कहता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। लड़कियां कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग को ये कपड़े पहनने में काफ़ी टाइम लगा, इसके लिए हमें माफ़ कर देना। हीरोज़ बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी लड़कियाँ टाइम नहीं लगाएंगी तो कौन टाइम लगाएगा। तभी यहाँ पे हीरो कहते कि चलो अब जो चीज़ें हैं उनको जो है डिस्कस किया जाए। राजा को हमसे कोई काम नहीं, वो जो है हमें बस यहाँ पे जो डेमन किंग है उससे जो है लड़वाना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और सीधा डेमन किंग से फाइटिंग करें, जिससे हम लोग यहाँ पे जो घर है वहाँ पे जो है जा पाएँ। जिसके लिए हमें अभी जो पैसे हैं उनके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए और साथ ही अपनी जो स्किल है उसे जो है बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। तभी यहाँ पे जो QSK होता है ये बोलता है कि मेरे स्किल के अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पे जो अकाट्सु है उसका जो है इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो अकाट्सु है वही जो हम सभी में से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उसके बिना जाके यहाँ पे लड़ाई करें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है और शायद से हम लोग जीत भी ना पाए, ये जो मेरा मानना है। तभी सही बंदे बोलते कि हीरो अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। जिस पे हमारा सुकासा बोलता है कि असल में यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमें उसका जो है इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि वो हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम दोनों हमेशा एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आज तक हम दोनों ने एक दूसरे का नाम भी ठीक से नहीं लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें सिर्फ इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जो स्किल है उसे जो है यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जब वो आए तो उसे ये ना लगे कि हम लोग उसके टक्कर के नहीं हैं। USK कहता है कि वैसे इस बात पे तो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है बहुत ज़्यादा ही अकेला रहने वाला बंदा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर सही बंदे कहते कि ठीक है हम लोग यहीं पर रुकेंगे जब तक यहाँ पे वो जो है बाहर नहीं आता और हमसे मिलता रहे। हम देखते कि हमें एमिलिया का पास्ट दिखाया जाता है कि एमिलिया उस डंजन तक कैसे पहुंची। हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया की जो सगी बहन है वो जो एमिलिया के ऊपर वार करना चाहती है, जिसकी वजह से एमिलिया भागते भागते यहाँ पे पहाड़ की जो चोटी है वहाँ पे जो है पहुँच गई। और वो जैसे ही पहाड़ की चोटी पहुँची नीचे जो है बहुत ज़्यादा ही पानी था और नीचे एक टेलीपोर्टेशन गेट भी था। जिसके बाद एमिलिया जो है डर के मारे वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन उसकी बहन पीछे बंदे लेके आ गई और वो कहती कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो, भाग जाओ यहाँ से। उसने जो है एमिलिया को नीचे जो है धक्का दे दिया और एमिलिया नीचे गिर गई। और एमिलिया अकीरा को बोलती कि जब मैं नीचे गिरी तभी मुझे स्लाइम ने खा लिया और मैं यहाँ पहुँच गई। जिस पर अकीरा बोलते कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आखिरकार वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम दोनों साथ में रह के यहाँ पे जो है इंजॉय कर सकते हो। जिस पे एमिलिया कहती कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग साथ में रह सकते हैं। अकीरा बोलते कि वैसे मेरी भी जो एक छोटी बहन है और हम दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अगर मैं अभी घर जा पाता तो मैं सबसे पहले अपने घर जाना चाहता और वहाँ पे अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये जो है इम्पॉसिबल है। जिसके बाद अकीरा अपनी बहन के बारे में बताने लग जाता है। फिर हमें अकीरा का पास्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट में हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जो होता है यहाँ पे अपनी बहन को एक नया मोबाइल गिफ्ट करता है। ये कहता है कि तुम्हारे जो मोबाइल है उसके ऊपर जो है यहाँ पे स्क्रीन गार्ड जो है टूट गया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल लेके आया हूँ। अकीरा की बहन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप मेरे लिए मोबाइल लेके आओ। तभी यहाँ पे अकीरा की मॉम बोलती कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है और तुम यहाँ पे लड़ रही हो। जिस पर अकीरा की बहन बोलती कि मैं इसलिए तो इनको नहीं बता रही थी, मेरी वजह से ये जो है कितने परेशान हो जाते हैं। चलो ठीक है इस बार तो मैं ये ले रही हूँ, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अकीरा बोलते कि शायद से तुम थैंक यू बोलना चाहती हो, है ना।
जिसे उसकी बहन बोलती कि बकवास बंद करो। यहीं पे जो एमिलिया होती है ये बोलती क्या तुम सही में अपनी फैमिली को देखना चाहते हो। अकीरा बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जो फैमिली है उसे जो है देखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मुझे एक काम करना है। असल में मेरे एक गुरु थे जिनका नाम सारन था। उन्होंने यहाँ पे मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ पे रहने जीने का जो है तरीका सिखाया। उनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर था जिसकी वजह से लोग जो है उनको मार पाए, लेकिन अगर उनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी उनको नहीं मार पाता। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे उनके दुश्मनों का जो है खात्मा कर दूँ, जिसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। अब अकीरा इतना गुस्सा हो जाता है कि पूरी जो बिल्डिंग है वही जो हिलने लग जाती है, लेकिन एमिलिया बहुत तेज़ से बोलती है जिसकी वजह से अकीरा होश में आ जाता है। यहीं पे एमिलिया कहते कि तुम्हें यहाँ पे जो है ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। नाइट भी सेम चीज़ बोलता है। तभी जो अकीरा होता है वो जो होता है नाइट को पकड़ के यहाँ पे जो है खेलने लग जाता है। नाइट बोलते कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं मास्टर। अकीरा बोलते कि मैं अपनी गली की बिल्लियों के साथ ऐसे ही खेलता हूँ। नाइट बोलते कि मैं कोई गली की बिल्ली नहीं हूँ, समझे ना, लगता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अकीरा बोलते कि अगर तुमने मेरी जान ली तो यहाँ पे तुम्हारी जो जान है वो भी जो है चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम दोनों को साथ में रहना होगा। तभी यहाँ पे अकीरा बोलते कि वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे तुमसे जो है मन मन में बातें कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे एमिलिया कहते कि ये तो काफ़ी गलत बात है। अकीरा बोलते कि इसके साथ मैंने कांटेक्ट किया है इसलिए मैं ये बातें कर पाऊँगा, इसलिए तुम्हें मुझसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमिलिया बोलती कि मैं तुमसे नहीं जल रही, मैं तो नाइट से जल रही हूँ। और वैसे दोस्तों हैप्पी दिवाली। असल में इस वीडियो को मैं दिवाली के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे डालूंगा तो दिवाली जा चुकी होगी, तो मुझे माफ़ करना। अब एमिलिया नाइट से इसलिए जल रही होती है क्योंकि नाइट यहाँ पे अकीरा से मन के अंदर बात कर सकता है, लेकिन एमिलिया नहीं कर सकती है। जिसके बाद ये कहते कि चलिए हम लोग चलते हैं। फिर ये लोग जो होते मैजिक सर्कल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तब अकीरा कहता कि मेरे मन में तो एक बात चल रही है कि मैं अपनी जो फैमिली है वहाँ पे चला जाऊँ, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मुझे यहाँ पे एक काम करना है, इसलिए मैं अभी वो सोच नहीं सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते कि जो मैजिक होता है वो जो होता है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और ये लोग कहीं और नहीं एमिलिया के घर पहुँच जाते हैं। एमिलिया बोलती कि मैं तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहती थी, आखिरकार हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए। तभी हम देखते कि एकदम से एमिलिया के ऊपर हमला होता है, लेकिन जो अकीरा होता है वो जाता है और यहाँ पे उस बंदे को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप से मेरे साथ चलो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एमिलिया की बहन होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ जाती है और एमिलिया की बहन बोलती कि आखिरकार तुम दीदी यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तो चाहती भी नहीं थी कि तुम यहाँ पे आओ। और हम देखते कि इन दोनों की जो लड़ाई है वो जो स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन आप लोग को एक छोटा सा काम करना होगा। पता होगा कि एनके एनिमेशन जो चैनल है हमारा वो खतरे में है, इसलिए इस चैनल को जितना चाहे उतना सपोर्ट करो और कमेंट करो ताकि ये चैनल कम से कम एनके जो एनिमेशन है उस तक पहुंच सके। इसलिए प्लीज़ मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि इसे पूरी तरह से सपोर्ट करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा। यहीं पे हम देखते हैं कि क्लिका कह रही होती कि तुम एक बसदात हो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी अकीरा कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। यहीं पे एमिलिया कहती कि हम लोग जल्दी से यहाँ पे चले जाएंगे। क्लिका कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरह जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने यहाँ पे मुझे जो है दवाई के बदले जहर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी। यहीं पे हम देखते कि सही बंदे जो होते हैं इनको घेर लेते हैं। तभी क्लिका यहाँ पे बोलती है कि तुमने इसको यहाँ पे लेके आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब चले जाओ यहाँ से। तभी अकीरा बोलते कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जो बहन है वो जो है तुम्हारी कभी जान लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी जो क्लिका होती है वो जो होती है अकीरा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे अकीरा जो हिप्नोटाइज नहीं होता। तभी नाइट बोलते कि जिसका लेवल तुमसे ज़्यादा होगा वो जो हिप्नोटाइज नहीं होगा। तभी हम देखते कि कनिका का जो यहाँ पे फादर होता है वो जो होता है आ जाता है। कनिका के फादर कहते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे कनिका कहते कि फादर आखिरकार आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। कनिका के फादर बोलते क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बिगड़ गई थी। यहीं पे कनिका के फादर कहते कि मुझे पता है कि तुमने इन सभी को हिप्नोटाइज किया है, इसलिए फटाफट इन सभी को अपने चुंगल है उससे जो है आज़ाद कर दो। और एमिलिया तुम मुझे माफ़ कर देना ये सब चीज़ें झेलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अकीरा यहाँ से जो है चला जाए। तभी एमिलिया कहती है कि आखिरकार अकीरा यहाँ से क्यों जाएगा। जो अकीरा है वो जो है यहीं पे रहेगा, क्योंकि अकीरा अगर यहाँ से चला गया तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं खुद भी अकीरा के साथ जाना चाहती हूँ। तभी अकीरा बोलते कि ये इसका फैसला है कि ये कहाँ पे जाएगी और किसके साथ जाएगी।
तभी इसके डैड कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुमसे जो है युद्ध करूँगा, अगर तुम जीते तो यहाँ पे एमिलिया तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जगह पे यहाँ पे जो कनिका है वो जो है तुमसे लड़ाई करेगी। अकीरा कहते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में कनिका के फादर कह रहे होते कि चलो अब जो है यहाँ पे लड़ाई करते हैं। कनिका अगर तुम जीत गई तो तुम्हें जो है राजा बना दिया जाएगा। यहीं पे जो लड़ाई है वो स्टार्ट होती है। हम देखते कि कनिका यहाँ पे लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन हमारा जो अकीरा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो होता है हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है। कनिका कहती क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तभी हम देखते कि जो अकीरा होता है वो जो होता है कनिका के पीछे आ जाता है, लेकिन कनिका और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये अकीरा के ऊपर हमला करती है और इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि सही बंदों के ऊपर हमला कर रही होती है। दूसरी तरफ जो एमिलिया होती है वो जो सही बंदों को यहाँ पे जो होश में ले आती है। यहीं पे अकीरा कहता है कि तुम्हारी जो बहन है वो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी कनिका कहती कि नहीं, मेरी बहन मुझसे प्यार नहीं करती, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ पे मेरे डैड का प्यार भी। सबसे पहले लोग मुझसे प्यार किया करते थे क्योंकि मेरी बहन की शक्ल हम में से किसी से नहीं मिलती थी, लेकिन जब पता चला कि उसके पास स्पिरिट्स की पावर है, यहाँ पे सभी लोग उसी से प्यार करने लगे। तभी हम अकीरा को देखते हैं जो हमारा फाइनल अटैक करता है और हम देखते कि यहाँ पे कनिका जो होती है हार जाती है। तभी कनिका के डैड आते हैं और ये बोलते कि असल में यहाँ पे जो तुमसे कुछ भी नहीं सीना गया है, मुझे माफ़ कर देना, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद जो कनिका होती है वो कुछ समझ नहीं पाती। तभी उसके डैड कहते कि असल में तुम्हारे सर पे भूलने वाले जादू का उपयोग किया गया है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कनिका होती है वो जो होती है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंदर जाती है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे कनिका को एक बॉल देता है। ये बोलता है कि इस बॉल से तुम यहाँ पे किसी मॉन्स्टर को मार सकती हो। कनिका जाती है और वह जाते ही बॉल को तोड़ देती है, लेकिन बॉल के धुएं की वजह से मॉन्स्टर बेकाबू हो जाते हैं और बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी जो होते आने स्टार्ट हो जाते हैं। कनिका डर के मारे बाहर भगाती है, लेकिन मॉन्स्टर भी डंजन से बाहर आ जाते हैं। कनिका कहती कि अगर मैंने इनको यहीं छोड़ दिया तो ये जो है मेरे लोग को मार डालेंगे, जिसके कनिका इनसे लड़ने का डिसाइड करती है। तभी हम देखते कनिका काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से लड़ रही होती है, लेकिन एकदम से यहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर आता है तो लियो जो होता है उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियो मारा जाता है। यहीं पे कनिका के डैड कहते कि जब लियो मर गया था तो हमें लगा नहीं था कि तुम उसके मौत के सदमे को झेल पाओगी, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर भूलने वाला मैजिक का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे जो एमिलिया है उसने जो है मैजिक का इस्तेमाल करके लियो को जो है जगा दिया था, लेकिन जब हम उसे यहाँ पे ठीक कर रहे थे उसके पेट के अंदर एक पत्ती चली गई थी, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। लियो कहते कि मैं आपका साथ दिल से दे रहा था ताकि मैं यहाँ पे आपके साथ रह सकूँ और यहाँ पे कभी ना कभी आप जी अपनी गलती का एहसास करती और यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता। नेक्स्ट सीन में कीरा कहते कि मैं जीत गया, यानी कि यहाँ पे एमिलिया जो चाहे वो कर सकती है। महाराज कहते कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो? एमिलिया कहते कि मैं अकीरा के साथ जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होता है वो जो होता है एक जगह पे आ चुका होता है क्योंकि एमिलिया ने इसे बुलाया है और एमिलिया कहती कि प्लीज़ मेरा नाम लो, जिसकी अकीरा एमिलिया का नाम लेता है और एमिलिया काफ़ी खुश हो जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। असल में यहाँ पे जो एमिलिया है वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अगर कोई खास बंदा तुम्हारा नाम ले तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि वो फीलिंग तुम्हारे दिल से आनी चाहिए, यानी कि जिस बंदे ने तुम्हारा नाम लिया है वो जो तुम्हें दिल से पसंद हो। यानी चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अभी जो है यहाँ पे मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।